तो दोस्तों, आज हम गणित के एक बहुत ही कमाल के टॉपिक को समझने वाले हैं। देखिए, हम सिर्फ एक फॉर्मूला रटने नहीं जा रहे हैं। नहीं, हम तो उसके पीछे छिपे ज्यामितीय रहस्य को, उसके सीक्रेट को उजागर करेंगे। बात हो रही है सेक्शन फॉर्मूला की और उसके ज्योमेट्रिक राज की। तो चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। सोचिए, गणित किसी लाइन पर मौजूद एक ऐसे पॉइंट के एकदम सटीक कोऑर्डिनेट्स कैसे पता लगाता है, जो किनारों पर नहीं बल्कि कहीं बीच में है। हमारी आज की पूरी खोज इसी एक सवाल के आसपास घूमेगी। इसे कहते हैं विभाजन बिंदु की समस्या या द डिवाइडिंग पॉइंट प्रॉब्लम। मतलब हमारा मकसद इस बीच वाले पॉइंट को सटीकता से लोकेट करने का एक पक्का तरीका ढूंढना है। तो चैलेंज एकदम साफ है। एक लाइन सेगमेंट पर किसी खास जगह को पिन पॉइंट करना है। वो जगह लाइन के सिरों पर नहीं बल्कि उनके बीच में कहीं है, और हमें उसी पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट प्लेन पर अपना एक विजुअल मैप बनाना होगा। चलिए देखते हैं कि इसका पूरा ज्योमेट्रिकल सेटअप दिखता कैसा है। हम शुरुआत करते हैं xy प्लेन में कहीं भी दो पॉइंट से। मान लेते हैं कि पहला पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और दूसरा पॉइंट है Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से जोड़ देते हैं, जिससे हमें लाइन सेगमेंट PQ मिल जाता है। अब इसी लाइन पर हम अपना टारगेट पॉइंट M रख देते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। यही वो मिस्ट्री पॉइंट है जिसे हमें ढूंढना है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। ये जो पॉइंट M है, इसकी एकदम सटीक लोकेशन कैसे पता चलती है? वो पता चलती है एक रेशियो, एक अनुपात से, m:n। इसका मतलब बस इतना सा है कि पॉइंट M ने लाइन PQ को ऐसे दो टुकड़ों में बांटा है कि पहले टुकड़े यानी PM की लंबाई और दूसरे टुकड़े यानी MQ की लंबाई का जो रेशियो है वो M और N के रेशियो के बराबर है। यहाँ तक तो सब काफी सीधा साधा लग रहा है ना? लेकिन अब हम इस सिंपल से दिखने वाले डायग्राम के अंदर छिपी हुई कुछ आकृतियों को सामने लाने वाले हैं। कुछ ऐसा जो पहली नजर में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसके लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहला स्टेप, पॉइंट्स P, M और Q से x एक्सिस पर सीधी परपेंडिकुलर लाइंस खींचिए। दूसरा स्टेप, पॉइंट P और M से x एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनाइए। बस ये दो आसान से स्टेप्स हमारी छिपी हुई आकृतियों को बाहर ले आएंगे। और ये देखिए हमारे कंस्ट्रक्शन का नतीजा। इस बनावट से एक छिपी हुई संरचना सामने आ गई है। दो समकोण त्रिभुज, यानी 2 राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। चलिए इन्हें डेल्टा PMS और डेल्टा MQB कह देते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के सबसे रोमांचक मोड़ पर। यहीं पर हम इन नई मिली आकृतियों को एनालाइज करेंगे और यहीं हमें इस प्रॉब्लम का हल मिलेगा। यहाँ हम देखेंगे समरूपता यानी सिमिलैरिटी की असली ताकत। चलिए इन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स की तुलना करते हैं। एंगल MPS और एंगल QMB, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और इसी तरह एंगल MSP और एंगल QBM, ये दोनों तो 90 डिग्री के हैं ही, क्योंकि हमने इन्हें बनाया ही ऐसा था। तो अब आती है सबसे ज़रूरी बात। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल्स बराबर हैं, हम AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यानी एंगल समरूपता कसौटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे ये साबित हो जाता है कि ट्रायंगल PMS ट्रायंगल MQB के सिमिलर हैं यानी समरूप हैं। यही है हमारा आहा मोमेंट। सच कहूं तो ये सिमिलैरिटी ही सारा रहस्य है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक ही शेप के हैं, बस उनके साइज अलग अलग हैं। एक छोटा वर्जन है तो दूसरा बड़ा। तो अब जब हमने ज्योमेट्रिक रहस्य को खोज लिया है, तो चलिए देखते हैं कि ये हमें उस आखिरी फॉर्मूले तक कैसे पहुंचाता है। अब हम अपनी इस खोज के प्रैक्टिकल नतीजे को समझने जा रहे हैं। सिमिलैरिटी का सबसे कमाल का नतीजा ये होता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब PM और MQ का जो रेशियो है, वही रेशियो PS और MB का होगा, और वही रेशियो MS और BQ का भी होगा। यही वो ज्योमेट्रिकल सच्चाई है जो हमें अलजेब्रिक सेक्शन फॉर्मूला बनाने का रास्ता देती है। ये फॉर्मूला पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स x, y को सीधे P और Q के कोऑर्डिनेट्स से जोड़ देता है। मतलब हमने एक तस्वीर से शुरुआत की और एक जबरदस्त फॉर्मूला बना लिया।
तो इस पूरी प्रक्रिया से एक बहुत ही मजेदार सवाल सामने आता है ना? कि बड़ी-बड़ी और मुश्किल प्रॉब्लम्स में छिपी हुई ऐसी छोटी-छोटी सिंपल आकृतियों को खोजकर हम और कौन-कौन से गणितीय रहस्यों को खोल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है कि कैसे विजुअल पैटर्न हमें मैथ्स की इतनी गहरी समझ दे सकते हैं।